Hi everyone, how are you all? Welcome back in the chemistry class. Today we will continue the chapter P block elements. It is the lecture number 3rd. Today we will start the new group number 16. In the previous two lectures we have already completed group 15 elements. Now group 16 elements we will start. First topic is group 16 element. They are also known as the oxygen family or chalcogens. Group 16 basically consists of 5 members: oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. These all elements are known as the group 16 element or oxygen family. They are also known as the chalcogens. चाल्कोजन बेसिकली ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स को बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट जो ओर्स बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज द चाल्कोजन्स. नेक्स्ट हेडिंग इज द जनरल ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसमें सबसे पहले कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 Np4. इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 Np4 होता है. ऑक्सीजन जो है वो आपका होता है 2s2 2p4, सल्फर 3s2 3p4, सेलेनियम 4s2 4p4, टेलुरियम एंड पोलोनियम 5s2 5p4 एंड 6s2 6p4. ये इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा. ठीक है ना. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. द रेडियाई ऑफ द दिस ग्रुप इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप. आपको पता ही है, जब भी किसी ग्रुप में मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम हमेशा साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं. वेयर एज द साइज ऑफ द ऑक्सीजन एटम इज एक्सेप्शनली स्मॉल. बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन का एटम का साइज स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी अफेक्टेड होती हैं. नंबर 3rd इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. हमेशा किसी भी ग्रुप में आप मूव करो तो टॉप टू बॉटम हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है. इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज. साइज इंक्रीज होने की वजह से ऐसा होता है. बट देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन दैट ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट. क्योंकि ग्रुप 15 में आपको ध्यान हो तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन था पी ऑर्बिटल्स का, विच इज़ वेरी स्टेबल. ग्रुप 15 में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है और वो ज़्यादा स्टेबल भी होता है. ठीक है ना. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ऑक्सीजन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम. क्योंकि ऑक्सीजन का साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है. बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बाकियों की मोर नेगेटिव हो जाती है, बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव एज वी मूव डाउन द ग्रुप. सॉरी, इट बिकम्स लेस नेगेटिव. ये वर्ड एक थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, मोर एंड मोर नहीं, इट शुड बी लेस एंड लेस नेगेटिव ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. कभी भी जब टॉप टू बॉटम आप ग्रुप में मूव करते हैं तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है दैट बिकम्स लेस नेगेटिव. ऑक्सीजन की मोर नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन ये स्मॉल साइज की वजह से थोड़ा सा सल्फर से कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी होता है. साइज स्मॉल है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो इतना अट्रैक्शन फील नहीं करता. दैट्स वाई इट हैज़ द लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है. और ऑक्सीजन जो होता है आपको पता ही होगा, इट इज़ द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन. फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन का ही नंबर आता है. ये थे इनके कुछ जनरल ट्रेंड्स. नेक्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये जो पांचों एलिमेंट्स है सबका नेचर एक नहीं होता. ऑक्सीजन एंड सल्फर आर द नॉन मेटल्स. सेलेनियम एंड टेलुरियम आर मेटलॉइड्स. अगले दो मेटलॉइड हैं और पोलोनियम मेटल होता है एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, अल्फा बीटा गामा रेज रिलीज करके कुछ और कन्वर्ट हो जाता है. ऑल दीज शोज एलोट्रोपी. जनरली सारे एलिमेंट एलोट्रोपी शो करते हैं. नेक्स्ट इज एमपी एंड बीपी. द एमपी एंड बीपी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन साइज. एमपी और बीपी इनका जैसे जैसे टॉप टू बॉटम नीचे आओगे तो साइज इंक्रीज होता है, एमपी बीपी बढ़ते हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन वंडरबल फोर्सेस डाउन द ग्रुप. लार्ज डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर इज ड्यू टू देयर एटोमिसिटी. यदि हम लार्ज साइज की बात करें तो सॉरी बीपी की और एमपी की बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर के बीपी एमपी में लार्ज डिफरेंस होता है ड्यू टू देयर एटोमिसिटी. ऑक्सीजन डायटोमिक होता है क्योंकि O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. जब वो S8 में होगा तो उसका एटॉमिक मास भी ज़्यादा होगा 8 एटम्स का, और कंप्लीट मिला के मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा, वंडरबल फोर्सेस ज़्यादा होंगे. दैट्स वाई उसके बीपी और एमपी भी ऑक्सीजन से काफ़ी ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जनरली सब एलिमेंट की -2 होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, सबकी सब जगह सेम नहीं है. ऑक्सीजन की -2 है, लेकिन -1 +1 +2 भी होती है. -1 आपको याद हो पर ऑक्साइड्स में एग्जिस्ट करती है, +1 +2 दो एक्सेप्शंस होते हैं, सिर्फ वहाँ पर एग्जिस्ट करती है.
एक तो होता है कंपाउंड O2F2, उसमें +1 एग्जिस्ट करेगा, और एक कंपाउंड होता है OF2। रेयरली बनते हैं, कम स्टेबल हैं, कम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बनते हैं तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 और 2 होती है। वाइल द अदर एलिमेंट शोज +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सब आपके 2, 4, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अब यहाँ पर एक इनर्ट पेयर इफेक्ट भी काम करेगा। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम नीचे आते हो तो ऑटोमेटिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो एलिमेंट ऊपर +6 शो करता था स्टेबल, वो नीचे आते आते +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। पोलोनियम में तो +6 एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, करेगा तो +4 ही एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, पोलोनियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन गया तो उसमें अब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं बनती, बाकी +4 वगैरह बन सकती है। The tendency to show -2 oxidation state decreases down the group due to the increase in size and metallic character। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती है, वो क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जैसा भी हमने डिस्कस किया था। बॉन्डिंग इन +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आर प्राइमरली कोवलेंट। +4 और +6 जो हैं वो प्राइमरली कोवलेंट होती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनके अलावा इतने पॉसिबल नहीं है कि इतने इलेक्ट्रॉन लॉस किए जा सकते हैं। ओनली बॉन्डिंग कैन बी पॉसिबल बाय द शेयरिंग। नेक्स्ट इज द एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। एनोमलस बिहेवियर आपको पता ही है, फर्स्ट मेंबर है ऑक्सीजन, तो ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है बाकी मेंबर की तरह पी ब्लॉक के। It is due to its small size, high electronegativity and absence of d orbital in the valence shell। एग्जाम्पल ऑफ द एनोमलस प्रॉपर्टीज आर, नंबर 1 H2O जैसे होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है जबकि H2S नहीं करता। दूसरा जो है इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, जबकि औरों की इससे एक्सीड भी कर जाती है। जनरली वैसे मैक्सिमम जो मैक्सिमम 4 भी रेयरली होगी। इन जनरल प्रैक्टिस में हम बात करें तो रेयरली एक्सीड्स 2 से ज़्यादा एक्सीड कभी नहीं करेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। कुछ हमने हाइड्राइड की एक टेबल बनाई हुई है, उसको समझो। हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी करते हैं तो सारे एलिमेंट सबसे पहली बात तो H2E टाइप का कंपाउंड बनाते हैं। E मतलब कोई भी एलिमेंट है, इस ग्रुप का कोई भी मेंबर हो सकता है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। अब यदि हम इनके प्रॉपर्टीज़ की चेंजेस की बात करें तो एसिडिक ऑर्डर इस तरह से इंक्रीज होता है, H2O लेस देन H2S लेस देन H2SE लेस देन H2TE। क्योंकि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हो तो एलिमेंट की साइज बढ़ता है, जिस वजह से HE बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है, और बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है, जल्दी ब्रेक होता है, HI जल्दी देता है। देयरफॉर H2TE आपका सबसे मोस्ट एसिडिक होगा, H2O सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो रिवर्स ऑर्डर होगा, क्योंकि H2O में जैसे भी हमने कहा बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी। H2PO में उल्टा होगा, बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, बॉन्ड एंथैल्पी बहुत कम होगी। रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें तो वही एसिडिक कैरेक्टर वाली बात आ जाएगी यहाँ पर। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा वो H2O का सबसे कम होगा, H2PO का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, जल्दी बॉन्ड ब्रेक होंगे, H आपको जल्दी मिलेंगे। नेक्स्ट इज द बॉन्ड एंगल। H2O ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2SE ग्रेटर देन H2TE, बॉन्ड एंगल भी धीरे धीरे घटता जाएगा। H2O में साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोज है, रिपल्शन ज़्यादा है, एंगल थोड़ा ज़्यादा होगा, बाकी वो घट जाएगा। नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म ऑक्साइड ऑफ द टाइप EO2 एंड EO3। यदि इनके ऑक्साइड्स की बात करें तो दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, EO2 और EO3, वेयर E इज द एनी एलिमेंट, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एटसेट्रा। अब इनके नेचर की बात करें तो SO2 आपका गैस होता है, वेयर एज SeO2 इज अ सॉलिड। दिस इज बिकॉज SeO2 हैज़ द पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर, जबकि SO2 के सिंगल डिस्क्रीट यूनिट होती है, सिंगल मॉलिक्यूल। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। SO2 रिड्यूसिंग था जबकि TeO2 आपका ऑक्सीडाइजिंग हो गया। एक्चुअली SO2 रिड्यूसिंग इसलिए था क्योंकि SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 थी, और +4 आपको पता ही है स्टेबल नहीं होती। सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 ज़्यादा स्टेबल होती है, तो इसकी टेंडेंसी होती है भाई मैं किसी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाऊँ और ऑक्सीडेशन स्टेट +4 टू चेंज होकर +6 में आ जाऊँ। +6 इज मोर स्टेबल, देयरफॉर इट इज़ द रिड्यूसिंग। खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों के लिए ऐसे रिड्यूसिंग बन जाएगा। TeO2 में उल्टा है, TeO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी स्टेबल है, अब वो फर्दर ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता, ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है, तो दूसरों के लिए ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है।
एसिडिक करेक्टर ऑल्सो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी धीरे धीरे एसिडिक करेक्टर कम हो जाता है। शुरुआत के एलिमेंट वैसे भी मेटल नॉन मेटल है, नॉन मेटल के एक जनरल रूल था कि ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके ज़्यादा एसिडिक होते हैं, और जो नॉन मेटल है मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 16 फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ द हेलाइड्स ऑफ द टाइप EH, EX2, EX4, EX6। तो 3 तरह के हेलाइड्स बनते हैं क्योंकि तीनों तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। स्टेबिलिटी की बात करें हेलाइड्स की तो फ्लोराइड आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्लोराइड कम, ब्रोमाइड और कम, आयोडाइड और कम, क्योंकि बॉन्ड लेंथ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। फ्लोराइड की बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रिपरेशन देखते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बाय हीटिंग KClO3 या और कोई ऑक्साइड भी नाइट्रेट को या परमैंगनेट को भी हीट कर सकते हैं। बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सोल्ट लाइक क्लोरेट, नाइट्रेट और परमैंगनेट, जैसे KClO3 आप इसको हीट करो तो आपका बनता है 2 KCl + 3O2। लेड नाइट्रेट को भी आप हीट कर सकते हो, PbO + NO2 + O2 बनेगा। K2MnO4 भी आराम से हीट करा जा सकता है टू फॉर्म द K2MnO4, MnO2 और O2। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल, कुछ मेटल के ऑक्साइड्स को भी हम हीट कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में थोड़े लो हैं, नीचे आते हैं, ठीक है ना। 2 Ag2O gives 4 Ag + O2। HgO से करेंगे तो Hg + O2 बनता है, Pb3O4 से करते हैं तो PbO + O2 बनता है, और PbO2 से करेंगे तो PbO + O2 बनेगा। ये सब आराम से डिसोशिएट हो जाते हैं, इसलिए हम इनको हीट करते हैं। नेक्स्ट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का टॉपिक आपने 11th में भी पढ़ा था। H2O2 कैन इजीली ब्रेक टू गिव द H2O एंड O2, तो आप O2 चाहो तो यहाँ पे भी बना सकते हो। लास्ट मेथड है ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे आपको बनाना होता है तो क्या करते हैं, ऑन द लार्ज स्केल इट इज प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। आप एयर को लिक्विफाई करो, उसमें 2 चीज़ें आएंगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो उनको फिर इलेक्ट्रोलिसिस के डिस्टिलेशन कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है, या एक वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर दो तो भी आपको O2 गैस मिल जाएगी एट NO2। ये सब मेथड्स थे इनके प्रिपरेशंस के। नेक्स्ट हेडिंग इज द प्रॉपर्टीज। इट इज ए कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस गैस। इट इज लेस सोल्युबल इन वाटर एंड इट इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं इसमें, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1, इट इज न्यूट्रल टू लिटमस। सबसे पहले तो न्यूट्रल है, ना ब्लू लिटमस को रेड करेगा ना रेड लिटमस को ब्लू करता है। डाइऑक्सीजन रिएक्ट विद द मेटल एंड नॉन मेटल टू गिव देयर ऑक्साइड्स, अपने अपने ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। जैसे आप कैल्शियम की रिएक्शन कराओगे तो CaO बन जाएगा, एल्यूमिनियम से कराते हैं तो Al2O3, P4 से कराते हैं तो P4O10, C से कराते हैं तो CO2, ZnS से ZnO, और मीथेन का कंबशन करते हैं तो CO2 बनता है, साथ में H2O। इसी तरह से SO2 के साथ भी कर सकते हैं तो SO3 बनेगा, और HCl का ऑक्सीडेशन करते हैं तो Cl2 बनता है। ये लास्ट की 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, ये आपकी आगे भी यूज़ होंगी। एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ H2SO4 मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये वाली यूज़ होती है, और क्लोरीन की जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे डेकन्स प्रोसेस से तो नीचे वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगी, अच्छे से याद करना इसको। ऑक्साइड्स, दीज आर द बाइनरी कंपाउंड ऑफ द मेटल और नॉन मेटल विद द ऑक्सीजन। ये बाइनरी कंपाउंड है मेटल के या नॉन मेटल के। दे आर ऑफ द 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 एसिडिक ऑक्साइड, नंबर 2 बेसिक ऑक्साइड, और नंबर 3 है न्यूट्रल। लेकिन एक एम्फोटेरिक भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज द एम्फोटेरिक। एसिडिक ऑक्साइड, द ऑक्साइड ऑफ द नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, जैसे SO2, CO2, N2O5, Cl2O7, ये सब आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। कुछ बेसिक ऑक्साइड होते हैं जैसे MgO, CaO, Na2O। कुछ एम्फोटेरिक हैं जो दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। These are the oxide which act as a acid as well as base, both are called as the amphoteric oxide। जैसे Al2O3 है, HCl से रिएक्शन करो तो AlCl3 बनता है, और NaH से करते हैं तो Na3AlOH6 बनता है, तो ये सब्सटेंस आपके एम्फोटेरिक हो गए। एक फोर्थ भी आप कह सकते हो न्यूट्रल ऑक्साइड, जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते और वो एज ए न्यूट्रल कहलाते हैं। दे आर न्यूट्रल टू लिटमस एंड डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, एसिड और बेस, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे N2O हो गया आपका, CO हो गया, NO हो गया, दे ऑल आर द न्यूट्रल ऑक्साइड। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं हुआ होगा जो नहीं क्लियर है, वैसे इजी टॉपिक है, आराम से वीडियो को देखना तो अच्छे से क्लियर भी हो जाएगी वीडियो। और कोई भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं, नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसिडर किया जाएगा।
अब ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा करना शेयर जो आपके कॉन्टैक्ट में हो। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए भाई, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे भी पता चलता रहे मेरी वीडियो कितनी अच्छी लग रही है आप लोगों को। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।